नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं के पाठ क्रमांक 10 अपराजय इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, अपराजय इस पाठ का पहला भाग हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम अपराजय पाठ का दूसरा भाग यानी पार्ट 2 आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। अमरनाथ घर के भीतर कैनवास पर फूलों, पत्तों, झरने और हरियाली के चित्र बनाते हैं। वहीं घर के बाहर की जितनी खुली ज़मीन थी, मालिक के साथ उन्होंने उस ज़मीन को तैयार करवाया था। सामने की ज़मीन में बगीचा बनाया था, जिसमें रंग बिरंगे मौसम के फूल क्यारियों में लगाए थे। उन्होंने ऋतुओं के क्रम से फूलों के पौधे लगवाए थे। गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद सर्दी के पौधों में फूल खिलते। घर के पीछे की ज़मीन में उन्होंने फलों के पेड़ लगा दिए थे। घर की चारदीवारी के साथ फूलों और फलों की बेल चढ़ी। घर और बाहर के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखते। वे हंसते, मैं जीवन का व्याकरण बन रहा हूँ, जीवन के अछूते सच के शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगा रहा हूँ, कहकर हंसने लगते हैं। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि अमरनाथ जी का जब पैर कट जाता है, यानी जब डॉक्टर ने सलाह देता है कि आपकी टांगें काटनी पड़ेंगी और वो व्हीलचेयर पर आ जाते हैं, उसके बाद भी वो हार नहीं मानते। वे घर में ही बैठकर कैनवास पर कुछ न कुछ चित्र बनाते। कैनवास यानी चित्रपट पर कुछ न कुछ चित्र बनाते, जैसे कि फूल, पत्ते, ऐसे चित्र बनाते हैं। और उन्होंने घर के सामने जो भी ज़मीन खाली थी, माली की सहायता से उन्होंने वहाँ पर बगीचा बना लिया था। उस बगीचे में उन्होंने मौसम के अनुसार रंग बिरंगे फूल लगा दिए थे। घर की चारदीवारी यानी बच्चों चारों ओर की दीवार पर उन्होंने फूलों और फलों की बेल चढ़ा दी थी। उन्हें देखकर घर के और बाहर के लोग सभी आश्चर्य से चकित हो जाते हैं, आश्चर्य से उनकी ओर देखते। और अमरनाथ जी वैसे ही हंसते और वो कहते, मैं जीवन का व्याकरण बन रहा हूँ, जीवन के अछूते सच के शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगा रहा हूँ, वह कहकर हंसने लगते। यानी वो अपनी तकलीफ वो किसी को नहीं बताना चाहते थे। उनको देखकर ऐसा लगता था कि हमें भी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। मतलब वो पैर कट जाने के बाद भी उन्होंने अपने आप को अपाहिज नहीं समझा। उन्होंने अपना सारा टाइम पेंटिंग और गार्डनिंग में लगा दिया। डॉक्टर ने खून की फिर से जांच कराई थी। खून की जांच की रिपोर्ट आई तो वह परेशान हो गया था। घर के लोग चिंतित थे, अब क्या होगा। डॉक्टर ने बताया था बीमारी फिर से पसर रही थी। उनकी दाईं बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई थी। धीरे धीरे बाह हिलना भी मुश्किल हो गई। बाह निर्जीव होकर कांट सी हो गई थी। बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही थी। घर पर ही नर्स रख ली थी। घर का कोई न कोई सदस्य भी आसपास ही रहता। डॉक्टर ने बताया जहर फैल गया है, अब और रुका नहीं जा सकता, पहले से भी ज़्यादा भयावह स्थिति है, बाह काटनी पड़ेगी। घर के लोग सन्ने थे, लेकिन फैसला तो बाबूजी को ही लेना था। वे वैसे ही हंसी हंसे थे। अब बच्चों, यहाँ पर इस परिषद में हम देखते हैं कि जो अनिल है वो बताना चाहते हैं कि जैसे हर महीने उनका चेकअप होता था, अमरनाथ जी का चेकअप होता था, फिर से उनका ब्लड टेस्ट किया गया, खून की जांच यानी ब्लड टेस्ट किया गया। और जब रिपोर्ट आई तो घर के सभी लोग फिर से चिंतित हो गए, परेशान हो गए कि अब क्या होगा। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जो उनकी बीमारी है वो पसर रही है, यानी कि वो बीमारी और फैल रही है। उनकी जो दाई बाह है उसमें खून की गर्दिश बंद हो गई है। गर्दिश यानी जो दौरा होता है, जो खून का प्रवाह होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन है, वह बंद हो गया है। और वो धीरे धीरे बाह हिलना भी मुश्किल होने लगी है। वह अब निर्जीव सी होती है, मतलब जिसमें जान ही नहीं बची है, वो निर्जीव सी होती जा रही है। अमरनाथ जी को बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही थी। घर पर ही नर्स रख ली थी और घर के लोग भी उनके साथ ही रहते, आसपास कोई ना कोई उनके पास ही रहता। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि जहर फैल गया है, मतलब जो बीमारी है वो उनकी बहुत ज़्यादा फैल गई है, अब ज़्यादा देर रुका नहीं जा सकता। अगर हम रुकेंगे तो स्थिति और ही भयानक हो सकती है, मतलब पहले से भी ज़्यादा खतरा उन्हें हो सकता है।
तो डॉक्टर ने सलाह दी कि उनकी बाह काटनी पड़ेगी। घर के लोग सन्न थे। सन्न यानी डर से चुपचाप थे कि अब कैसे बाबूजी से ये बात कैसे कहेंगे। लेकिन फैसला तो बाबूजी को ही लेना था। जब बाबूजी को ये बताया तो उनके चेहरे पे वैसे ही हंसी थी जैसे उनकी टांग काटने के समय डॉक्टर ने उन्हें बताया था। आखिर में बाहों तो नहीं हुआ। सप्ताह भर बाद अमरनाथ अस्पताल से घर लौट आए थे। उनकी दाई बाह काट दी गई थी। उन्होंने जल्दी ही बाएं हाथ से अपना काम करना सीख लिया था। धीरे धीरे वे अपने सारे काम खुद ही करने लगे थे। उनके लिए खुले कमीज सिलवाए गए थे। वे पहले की ही तरह सामान्य लग रहे थे। अमरनाथ के कहा था, कल मैं से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करूँगा। शास्त्री जी को सूचित कर दो कि वे कल से आ जाएं। बचपन में मैंने सीखना शुरू किया था पर कहीं सीखा था, बीच में ही छोड़ना पड़ा। अब बच्चों, इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि अमरनाथ जी जब अस्पताल से आते हैं तो उनकी दाई बाह कट गई थी, यानी उनका जो दायां हाथ था वह काट दिया गया था और बहुत ही जल्दी उन्होंने अपने बाएं हाथ से अपना सारा काम करना सीख लिया था और धीरे धीरे वो सारा अपना काम वो खुद ही करने लगे थे। उनके लिए खुले कमीज भी सिलवाए गए, यानी खुली शर्ट भी सिलवाई गई और वो पहले जैसे ही लग रहे थे, एकदम नॉर्मल लग रहे थे। एक दिन अमरनाथ जी ने कहा कि कल से मैं शास्त्रीय संगीत सीखूंगा। शास्त्रीय संगीत मतलब होता है तो जो शास्त्र संबंधित संगीत होता है, यानी जो क्लासिकल जिसे हम कह सकते हैं, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों के अनुसार जो होता है ना, उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। अमरनाथ जी अपने परिवार वालों को कहते हैं कि मैं कल से शास्त्रीय संगीत सीखूंगा। कल से ही शास्त्री जी को सूचित कर दो, यानी जो संगीत सिखाते हैं, शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, उन्हें सूचित कर दो कि वो आ जाएं और मुझे संगीत सिखाएं। अमरनाथ जी कहते हैं कि मैंने बचपन में सीखना शुरू किया था पर कहीं सीखा था और बीच में ही किसी कारणवश उन्हें छोड़ना पड़ा, इसीलिए अब वह संगीत सीखना चाहते हैं। शास्त्री जी आ गए थे। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू कर दिया। सुबह का समय उनके रियाज का समय था। दिन में शास्त्री जी आते थे, शाम को फिर अभ्यास करते। पहले रंग और रेखाएं थी, अब स्वर लहरियाँ थी। स्वर साधना में वे ध्वनियों का आवाहन करते। कभी ध्रुपद की गायकी की खुली खेलते अवतरित होते। शास्त्री जी कभी कभार ख्याल में तान आलापते तो कभी ठुमरी के उनके शब्दों के भाव स्वरों में बंद कर मन प्राण तक पहुंच जाते। अब बच्चों, अमरनाथ जी के कहने पे शास्त्री जी घर आ गए। शास्त्री जी अमरनाथ जी को शास्त्रीय गायन सिखाना शुरू कर दिया और अमरनाथ जी भी सुबह शाम रियाज करते। रियाज यानी संगीत का अभ्यास करना। जो भी संगीत वो सीखते थे उसका वह सुबह और शाम अभ्यास करते थे, यानी प्रैक्टिस करते थे। पहले अमरनाथ जी के जीवन में रंग और रेखाएं थी, यानी वो पेंटिंग किया करते थे, रंग उनके आसपास हुआ करते थे। अब उनके जीवन में स्वर लहरियाँ हैं, यानी जो स्वर है, जो धुन है, उनकी तरंगे उनके जीवन में आ गई है। स्वर साधना में वे ध्वनियों का आवाहन करते। जब वह साधना करते यानी स्वर, जब वह प्रैक्टिस करते तब वह ध्वनि को निमंत्रण देते। आवाहन करना यानी निमंत्रण देना। कभी ध्रुपद की गायकी की खुली खेलते। ध्रुपद यानी बच्चों एक प्रकार का गीत है, तो शास्त्री जी कभी ध्रुपद की गायकी की खुली खेलते। खुली खेलना मतलब बिना संकोच गाना, मतलब वो बिना किसी संकोच के, उन्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, वह बिना संकोच के ध्रुपद की गायिका गाते हैं। और उसके बाद ख्याल यानी यह भी गायन का एक प्रकार है। ठुमरी, यह सारी संगीत के कुछ न कुछ प्रकार हैं। तो कभी ठुमरी, कभी ख्याल, कभी ध्रुपद, इस प्रकार से वो हम अपने आप को स्वरों में बिजी रखते हैं। जहाँ लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आत्मिक तथा स्थूल और सूक्ष्म की सारी सीमाएं टूट गई थी, मानो स्वर जीवन का एक नया बोध, एक नया अर्थ उद्घटित कर रहे हो। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ लौकिक यानी सांसारिक, अलौकिक यानी संसार से परे, यानी संसार से बहुत ही दूर, भौतिक यानी शरीर से संबंधित, आत्मिक यानी आत्मा से संबंधित,
स्थूल यानी मोटा, सूक्ष्म यानी बहुत बारीक यानी कि छोटा। मतलब इन सारी सीमाएं टूट गई थी। मतलब अमरनाथ जी के जीवन से सांसारिक, उनके शरीर संबंधी, उनसे आत्मा के संबंधी सारी सीमाएं टूट गई थी। मानो स्वस्थ जीवन का एक नया बोध, एक नया अर्थ उद्घटित कर रहे हों। मतलब जो भी सांसारिक सुख था, भौतिक सुख था, उन्हें शरीर का सुख था, सब कुछ टूट गया था। लेकिन फिर भी ये जो स्वर हैं उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए थे, यानी उद्घटित होना यानी प्रकाशित होना। ऐसा लगता था ये जो स्वर है उनके जीवन में एक नया अर्थ यानी उद्घटित कर रहे हों। इस सब के साथ भी अमरनाथ की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी। वे फिर बीमार पड़े, वही तेज बुखार, डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता, घर के लोग दुख से व्याकुल। अब क्या होगा डॉक्टर? इन्हें अस्पताल ले जाया गया। वे सप्ताह भर बाद लौट आए थे। उनकी आवाज़ जा चुकी थी, पर उनकी आंखें हंस रही थी, वैसे ही जैसे कह रही हो, देखो मैं जीवित हूँ, मुझे चुनौती मत दो। जीवनानुभव और कला के अनुभव की एकात्मकता का खोलता सच। बच्चों, आगे हम देखते हैं कि अमरनाथ जी की जो डॉक्टरी जांच थी, मतलब जो उनका चेकअप था, वह समय समय पर होता था। अमरनाथ जी फिर बहुत बीमार पड़ गए, मतलब बहुत तेज उन्हें बुखार हो गया। डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता, फिर से डॉक्टर परेशान हो गए, पहले जैसी चिंता होगी, और घर के सभी लोग दुखी से व्याकुल हो गए कि अब क्या होगा। तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मतलब अमरनाथ जी को अस्पताल ले गए। और एक सप्ताह बाद, मतलब सप्ताह यानी एक वीक के बाद जब वह घर लौटे, तब उनकी आवाज़ जा चुकी थी। जी हाँ बच्चों, मतलब बुखार इतना तेज़ था, इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी कि उनकी आवाज़ अब जा चुकी थी, वह बोल नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी उनकी आंखें हंस रही थी। मतलब जब उन्हें देखा गया तो ऐसा लगता है उनकी आंखें हंस रही हैं और वो कह रही हों, देखो मैं भी जीवित हूँ। मतलब उनके चेहरे पे कोई निराशा, कोई अफसोस नहीं था। उनकी आवाज़ भी चली गई थी, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में वो चमक थी। उसे देखकर लगता है वे हंस रहे हों और कह रहे हों, देखो मैं जीवित हूँ, मुझे चुनौती मत दो, मुझे मतलब चैलेंज मत दो कि मैं मर गया हूँ। जीवनानुभव और कला के अनुभव की एकात्मता का खोलता सच। जीवनानुभव मतलब जीवन का अनुभव, यानी जो एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया है कि उन्होंने एक प्रण किया है कि मैं कभी हारूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे शरीर का एक एक अंग कट जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उनकी आवाज़ जाने के बाद भी उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में वही चमक, वही हंसी नजर आ रही थी। उनके कहने पर शास्त्रीय संगीतज्ञों के कैसेट और डिस्क, उनका म्यूजिक सिस्टम उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया। उनके कमरे की सज्जा नए सिरे से उनकी सुविधा के अनुसार की गई। उन्होंने इशारों से बताया था, मैंने संगीत सीखा, पर सुना तो था ही नहीं। मेरी साधना अधूरी रही। जिन्होंने अपनी साधना पूरी की, उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूँ। उनकी दिनचर्या बदल गई थी। वे मुस्कुराते, इशारों में जैसे कहते हो, मैं आनंद में हूँ। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि अमरनाथ जी अपनी आवाज़ खो चुके थे। उनके कहने पर उनके कमरे में जितने भी शास्त्रीय संगीत थे, उनके कैसेट, उनके डिस्क, पूरा म्यूज़िक सिस्टम उनकी सुविधा के अनुसार उनके कमरे में सजा दिया गया था। यहाँ एक शब्द है सज्जा। सज्जा यानी सजावट करना। मतलब अमरनाथ जी के सुविधा के अनुसार उनके कमरे में सभी म्यूज़िक सिस्टम को सजा दिया गया था। यहाँ बताया गया है कि अमरनाथ जी इशारों में बताते थे। अब उनकी आवाज़ चली गई थी तो वो इशारों में बात करते थे। वो कहते थे, मैंने संगीत सीखा, यानी अमरनाथ जी कहते हैं, मैंने संगीत सीखा पर ठीक से सुना नहीं। मतलब मैंने संगीत सीखा तो है, पर मैंने सुना नहीं, मेरी साधना अधूरी रह गई। साधना यानी उपासना। अमरनाथ जी कहते हैं, मैंने संगीत सीखा, लेकिन मेरी जो साधना है, मेरी जो उपासना है सुनने की, वो अधूरी रहेगी। इसीलिए अब जिन्होंने अपनी साधना पूरी की है, यानी जो दूसरे संगीतकार हैं, उनकी साधना जो पूरी हो चुकी है, अब मैं उनकी सिद्धि का लाभ ले सकता हूँ। मतलब उनके गीतों को मैं सुनूंगा, उनकी सफलताओं को मैं, सिद्धि यानी सफलता प्राप्त करना, मतलब जो दूसरे संगीतकार हैं उनके गीतों को मैं सुनूंगा और उसका लाभ मैं लूँगा। उनकी दिनचर्या पूरी बदल गई थी। दिनचर्या यानी उनका दिन भर का काम, जो भी था, डेली का जो काम था, वो पूरी तरह से बदल गया था। फिर भी वे मुस्कुराते
उन इशारों में मैं आनंद में हूँ। मतलब वो उनकी आवाज़ जाने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। वे मुस्कुराते और इशारों में ही कहते कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही आनंद में हूँ। वे सुबह उठते, अपनी व्हीलचेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते, पक्षियों का कलरव सुनते, सूखे पत्तों के झरने की आवाज़, कलियों के चटकने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती। उन्हें ओस की टिप टिप पत्तियों के खुलने की, धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म ध्वनियाँ बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी थी। उनके चेहरे पर एक उजास दिखता था। आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते। दिन में वे अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीडी सुनते। घर के लोग चाहते थे वे जैसे भी हो, वे जो चाहते हो करें, वे उन्हें इतनी खुशी तो दे ही सकते थे। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि अमरनाथ जी की जब आवाज़ चली जाती है, उसके बाद उनकी जो दिनचर्या है, यानी उनका जो शेड्यूल है, दिन भर का जो काम है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। अब वह जब सुबह उठते तो वह बगीचे में खुले में बैठ जाते और बगीचे में बैठकर वह पक्षियों का कलरव सुनते। कलरव यानी पक्षियों का जो मधुर स्वर है वह सुनते। सूखे पत्ते के झरने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती, कलियों के चटकने की आवाज़ सुनाई देती, टिप टिप बूंदों की आवाज़, यानी जो बूंदे होती है ना, बूंदे के गिरने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती। हवा के सरसराने की, जब हवा चलती है तो हवा की जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वह उन्हें बहुत ही स्पष्ट और अच्छे से सुनाई देने लगी थी। उनके चेहरे पर एक उजास दिखता था। उजास यानी प्रकाश, दीपना यानी चमकना। मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर एक प्रकाश था, एक चमक थी, वह कहीं कम नहीं पड़ी। उसके बाद वे आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते। बच्चों, कजरी यह बरसात में गाया जाने वाला एक गीत है। तो वह कजरी की तान सुनते, कभी अपनी रुचि के अनुसार, मतलब अपनी पसंद के अनुसार अपने शास्त्रीय संगीत की वो सीडी सुनते। वो उनकी दिनचर्या ऐसी ही थी। घर के लोग भी यही चाहते थे, वो जो भी चाहें वो करें। मतलब घर के जो उनके परिवार के सदस्य थे, वो चाहते थे कि मतलब अमरनाथ जी जो करना चाहें वो करें, जितनी हो सके वे उनको खुशी दे सकते हैं, दे सकें। इस समय अलवेर कामू का कालीगुला नाटक उनके भीतर मंचित होता है। ईश्वर क्रूर रोमन शहंशाह कालीगुला बन गए हैं। अपनी इच्छा से वह मेरे अंगों को कटवाता जा रहा है। जैसे जैसे उसे ज़रूरत पड़ती है, उसी क्रम से वह एक एक अंग भंग मरवा रहा है। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि जो अमरनाथ जी हैं, उनके मन में रह रहे के ऐसा ख्याल आ रहा है कि जो ईश्वर है, यानी जो भगवान है, वह कलीगुला बन गया है। कलीगुला यह रोमन का एक शहंशाह है जो कि बहुत क्रूर था, बहुत ही निर्दयी था। तो ऐसा अमरनाथ जी को लगता है कि ईश्वर भी, भगवान भी कलीगुला की तरह बन गया है और वह मेरी परीक्षा ले रहा है, इसलिए वह मेरे शरीर के एक एक अंग को कटवाते जा रहा है। लेकिन अमरनाथ जी यहाँ कहते हैं कि मुझे कलीगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है। मतलब वो कहते हैं कि लेकिन मैं कलीगुला से हारूंगा नहीं, मैं संघर्ष करूंगा। कैसा संघर्ष? शांत संघर्ष, यानी लड़ाई करूंगा, स्पर्धा करूंगा, शांति से करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं है। यहाँ पे अमरनाथ जी कहना चाहते हैं कि वह जानते हैं कि यह जीवन का संघर्ष है जो कम नहीं होगा। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे वो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, जैसे वो एक एक अंग कटाया है, लेकिन मैं अपनी इससे हार नहीं मानूंगा। मैं जब तक सांस है तब तक मैं लड़ता रहूँगा। आगे अमरनाथ जी कहते हैं, वे सोचते सारे गत्यावरोध समाप्त हो, निर्बंध हूँ मैं। यानी अमरनाथ जी कहते हैं कि वे सोचते हैं कि हर मूवमेंट स्टॉप होते जा रहा है, यानी जो भी मूवमेंट है, हर जो पल है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टॉप होते जा रहा है, ख़त्म होते जाता है। निर्बंध हूँ मैं। निर्बंध मतलब वो कहते हैं कि आज़ाद हूँ मैं, मुझे किसी का भी बंधन नहीं, मुझे किसी का भी डर नहीं है। मेरी पराजय मतलब जीवन के हर पल में, हर वस्तु में, हर स्थिति में मैं क्या हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। मेरी अपराजय आस्था जीवन के अंतिम साक्ष्य में मुझे निर्भय कर दे। मतलब वो कहते हैं कि मैं अपराजय हूँ, मेरी यह आस्था है कि मैं अपराजय हूँ। अपराजय मतलब अजय, जो जीता ना जा सके, मतलब जो चीज़
जीता ना जा सके उसे अपराजय कहते हैं। तो अमरनाथ जी यहाँ कहते हैं कि मैं अपराजय हूँ, यह मेरी आस्था है। जीवन के अंतिम साक्ष्य यानी लाइफ एंड, जीवन के अंत में भी मुझे निर्भय नहीं कर सकते, मतलब मैं डर नहीं सकता। चाहे कितनी भी कड़ी परीक्षा हो, कितनी भी समस्या आ जाए, चाहे मेरे शरीर के कितने भी टुकड़े हो जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उसका डटकर सामना करूंगा, अंतिम सांस तक मैं उससे लड़ता रहूंगा, ऐसा अमरनाथ जी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न इस प्रकार से है, कैनवास पर बनते हुए चित्र, यानी अमरनाथ जी कैनवास पर कौन कौन से चित्र बनाते थे। तो इसका उत्तर है फूलों, पत्तों, झरने, हरियाली। अगला प्रश्न है, बगीचे में बैठकर वे सुनते थे। प्रश्न का अर्थ है कि बगीचे में बैठकर अमरनाथ जी क्या सुनते थे। तो इसका उत्तर है पक्षियों का कलरव, सूखे पत्ते झरने की आवाज़, हवा के सरसराने की ध्वनि, कलियों के चटकने की आवाज़। अगला प्रश्न है, कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अमरनाथ की दिनचर्या नहीं बदली। तो इसका उत्तर है असत्य। उसी प्रकार से दूसरा है, अपनी व्हीलचेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते। तो इसका उत्तर है सत्य। तीसरा है, जिन्होंने अपनी साधना पूरी की उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूँ। तो इसका उत्तर है सत्य। इसी प्रकार से अगला है, आंखें बंद करके ख्याल ठुमरी गाते। तो इसका उत्तर है असत्य। बच्चों, गृह कार्य के रूप में आपको यहाँ स्वाध्ययन का एक प्रश्न दिया जा रहा है, जिसे आपको आपकी नोटबुक पर लिखना है। प्रश्न है, परिस्थिति के सामने हार न मानकर उसे संघर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है। स्पष्ट कीजिए। बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उसके उत्तर आप अपनी नोटबुक पर लिखिए। बच्चों, अपराजय पाठ के माध्यम से लेखिका कमल कुमारी जी हमें बहुत ही सुंदर संदेश देती है। उन्होंने अमरनाथ जी के माध्यम से हर समस्या का समाधान मुस्कुराते हुए जिंदादिली से करने का संदेश दिया है। सड़क दुर्घटना में अमरनाथ जी ने अपनी टांगें खो दी। वे घूमने फिरने के शौकीन थे, फिर भी उन्होंने इसे सकारात्मकता से लिया। फिर उनके हाथ भी चले गए, उनका बायां हाथ भी कट गया, फिर उनकी आवाज़ भी चली गई, फिर भी उनकी आंखें मुस्कुराती थी और वे उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि वह अभी भी बहुत ही जिंदादिल इंसान है। उनके चेहरे पे एक चमक थी, एक प्रकाश था। उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया, उन्होंने कला का सहारा लिया और अपने जीवन को व्यर्थ नहीं समझा और ना ही किसी को कोसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ना कि अपनी दुर्घटना को अपनी बदनसीबी समझकर वह उसका शोक मनाते रहे। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही संदेश मिलता है कि हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, जीवन के हर पल को आस्था से जीते रहना चाहिए। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप सभी से यह निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।